aspirant and welcome to in my blog. So ये पूरा ब्लॉग होने वाला है बिजनेस मैथ्स के बारे में, दैट हाउ मेड माय स्ट्रैटेजी। जनवरी के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड अभी मई के लिए नई स्ट्रैटेजी मैंने बिजनेस मैथ्स के लिए जो बनाई है वो क्या है। क्योंकि बिजनेस मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो चैलेंजिंग थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमें 2 आवर्स का ही टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, उसी में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं एंड करेक्ट आंसर्स को टिक भी करना होता है। ओके, विद इन 2 आवर्स में हमें 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सो अभी कुछ लिमिटेड डेज़ बचे हैं हमारे में अटेम्प्ट के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट लाइक टाइम लिमिटेशंस है, इसीलिए मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है मैथ्स के लिए वो ऐसे बनाई है कि मैंने अपने सारे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जो कि मैंने अपने जनवरी वाले अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजी बनाई थी तो उसमें इनकॉर्पोरेट किए थे। उस वाली स्ट्रैटेजी में सेम चैप्टर जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं वो मैंने अपनी इस वाली स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट किए हैं। जैसे मैक्सिमम जो मार्क्स वाला चैप्टर है वो हमारा है टाइम वैल्यू मनी, इजी भी है एंड स्कोरिंग भी है। देन आता है हमारा स्टैटिस्टिक, बोलना भी नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। सो स्टैटिस्टिक, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें जितने भी चैप्टर हैं स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी को छोड़ के, क्योंकि अभी इस टाइम प्रोबेबिलिटी में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी है और मुझे थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टफ लगता है। सो इसको स्किप कर सकते हैं। और एक और चैप्टर है जो कि है हमारा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, वो स्किप कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इस ऐसे चैप्टर्स में हम टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। इवन हम जिसमें स्कोर कर सकते हैं, जिन चैप्टर्स में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं उन चैप्टर को करना ज़्यादा सही है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट आई हैव डन। ओके, एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन चैप्टर है, डिस्पर्जन है एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर हो गया। सैम्पलिंग चैप्टर हो गया। सो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी को छोड़ के स्टैट्स में जितने भी चैप्टर हैं काफ़ी अच्छे स्कोरिंग चैप्टर हैं और वो पहले किए भी हुए हैं, मोस्ट ऑफ द रिपीटर्स ही होंगे। सो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कर सकते हैं हम, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ हम एटलीस्ट पास तो हो सकते हैं। 55 मार्क्स हम ईज़िली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा LR भी आ जाता है। तो LR में भी हमारे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो LR मैंने बाद के लिए रखा है। ओके, और LR जो है उसको मैंने प्रॉपर टाइम देके अच्छे से सॉल्व किया था। सो मैक्सिमम 10 टू 12 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकते हैं हमारे LR से। सो ये स्ट्रैटेजी मेरी होने वाली है एंड साथ साथ जितने भी फॉर्मूले हैं जिस चैप्टर से, सो चैप्टर का नाम लिख के जब हम RTPs कर रहे हैं, MTPs कर रहे हैं, सो उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि हाँ ये क्वेश्चन RTP MTPs में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। सो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं इसके जब हम RTPs MTPs सॉल्व कर रहे होंगे। एंड देन जब चैप्टर कर रहे हैं तो चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट किसी मैथमेटिशियन का नेम हो गया उसके नोट्स बनाने हैं एंड फॉर्मूले तो सारे लिखने हैं। ऐसा नहीं करना अगर कोई भी मेरी वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा कि हाँ रैंडमली बस नोट्स बनाते गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सेपरेट चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाना, सारे फॉर्मूले राइट डाउन करना एंड जब आपका 1.5 डेज़ होगा उसमें आप इजीली कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाओ
ऐसे नोट्स बनाना। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट इज़ फॉर मी एंड आप भी फॉलो कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो की थी अपने जनवरी में, और मैंने क्वालिफाई कर लिया बिजनेस मैथ्स। और सारी कुछ कैलकुलेटर्स की ट्रिक थी दैट मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी कैलकुलेटर्स में। टाइम वैल्यू मनी में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स हैं, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कैलकुलेटर से। वो सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ओके, सो जिनको भी आप फॉलो करते हो, जिन टीचर को आप फॉलो करते हो, उनसे उनके फास्ट ट्रैक हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के देखो, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, ताकि वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके 1.5 डेज़ में काम आ सकें। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और जितनी ज़्यादा हो सके यार MTPs RTPs सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे खासे रिवाइज हो जाते हैं। ओके, सो वाई दिस इज़ माई ब्लॉग, and like, comment. Okay, bye.